हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी रत्नावीर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम आपसे बात करेंगे रत्नावीर आईपीओ की और जानकारी देंगे आपको इस कंपनी के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी 2002 में बनी थी। कंपनी बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील फिनिश शीट्स की, वॉशर्स की, सोलर रूफिंग हुक्स की, पाइप्स की एंड ट्यूब्स की। कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव, सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरी, प्लम्बिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, किचन अप्लायंसेस, चिमनी लाइनर्स और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट, यूनिट 1 और यूनिट 2 लोकेटेड है GIDC सावली, वडोदरा, गुजरात में। यूनिट 3 लोकेटेड है वघोडिया, वडोदरा, गुजरात में। और यूनिट 4 लोकेटेड है वटवा, अहमदाबाद, गुजरात में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है SS फिनिश शीट्स, SS वॉशर्स, SS सोलर मोर्टिंग हुक्स यूनिट 1 के अंदर, और SS पाइप्स एंड ट्यूब्स करती है यूनिट 2, 3 एंड 4 के अंदर। यूनिट 3 जो इनका मेल्टिंग यूनिट है, उसमें कंपनी स्टील स्क्रैप को मेल्ट करके स्टील इग्नोट्स में कन्वर्ट करती है। और यूनिट 4 जो इनका रोलिंग यूनिट है, उसमें ये फ्लैट इग्नोट्स को फिर फर्दर प्रोसेस पे टर्न करती है ऐसे शीट्स में, जो कि रॉ मटेरियल होता है SS वॉशर्स का। कंपनी ने 2023 के अंदर रिकॉर्ड किया था टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4797.30 मिलियन का, जिसमें से इन्होंने डोमेस्टिक टर्नओवर किया था 3875.39 मिलियन का, और एक्सपोर्ट के थ्रू इनका टर्नओवर था 921.91 मिलियन का। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो कंपनी का आईपीओ 4 सितंबर को खुलेगा, जो कि आज खुल चुका है, और क्लोज डेट होगी इसकी 6 सितंबर को। अलॉटमेंट की डेट होगी 11 सितंबर को, रिफंड्स की डेट होगी 12 सितंबर को, और क्रेडिट टू शेयर्स टू डीमेट होगा 13 सितंबर को, और लिस्टिंग डेट निकलेगी इसकी 14 सितंबर को। कंपनी की जो फेस वैल्यू रखी है इन्होंने शेयर्स की, वो है 10 पर शेयर। प्राइस जो रखा है वो रखा है 93 टू 98 पर शेयर, और जो इसका लॉट साइज है वो है 150 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 165.03 CR का, जिसमें से फ्रेश इशू है 135.24 CR, और ऑफर फॉर सेल है इनका 29.79 CR का। कंपनी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों के अंदर है। बात कर लेते कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की। तो 2021 में कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो थे 255.92 CR के, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 को 389.05 CR के हो गए। रेवेन्यू था इसका 364.05 CR का, जो कि 22 के अंदर 428.47 CR था, और 23 के अंदर ये बढ़कर 481.14 CR का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो कंपनी ने 5.46 CR का प्रॉफिट किया था 2021 में, 9.48 CR का प्रॉफिट किया था 2022 में, और 31 मार्च 2023 को इन्होंने प्रॉफिट क्लोज किया है 25.04 CR का, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इन 2 सालों के अंदर कंपनी का। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी ने 2021 के अंदर नेटवर्थ किया था 56.58 CR का, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 को 106.05 CR का हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ नज़र डालें तो कंपनी के पास 52.32 CR के रिजर्व एंड सरप्लस 21 में थे, और 23 के अंदर ये बढ़कर 71.16 CR के हो गए। टोटल बोरोइंग्स की तरफ नज़र डालें तो कंपनी की टोटल बोरोइंग 150.76 CR की थी 2021 के अंदर। 22 के अंदर इन्होंने बोरोइंग बढ़ाकर 190.73 CR की, और 31 मार्च 2023 को ये बोरोइंग बढ़कर 229.99 CR की हो गई है। ये थी कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ लॉट साइज़ की। अगर आप इसका आईपीओ रिटेल के अंदर परचेज़ करने वाले हैं तो आपको एक लॉट
जिसके अंदर 150 शेयर्स होंगे, वो पड़ेगा 14,700 का। अगर आप स्मॉल HNI में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 14 लॉट लेने पड़ेंगे, जिसके टोटल शेयर होगा 2,100 और जिसका टोटल प्राइस होगा 2,05,800 का। और अगर आप बिग HNI में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉट साइज़ पड़ेगा 69 का, जिसके अंदर शेयर्स होंगे 10,350 और जिसका टोटल अमाउंट होगा 10,14,300 का। इसके IPO प्रमोटर होल्डिंग की तरफ नज़र डालें तो IPO से पहले कंपनी की होल्डिंग थी 86.30% की और IPO के बाद में इसकी होल्डिंग हो जाएगी 55.48% की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ देखें तो मार्केट कैपिटल इसका 475.29 CR का है, ROE है 29.12% का, ROCE है 12.62% का, डेप्ट ऑन इक्विटी है 2.17 का, EPS है 7.26 का, RONW है 29.12% का। इसकी अगर IPO रिजर्वेशन की तरफ नज़र डालें तो इन्होंने QIB को ऑफ़र किया 50% का, NII में ऑफ़र किया 15% का, बचा हुआ जो 35% है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर्ड है। आज के इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सबसे मेन है वो कंपनी आज के डेट में दे रही है 48 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज़ है 150 का, तो आज के दिन का मुनाफा 7,200 पर लॉट है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 49% का इसका लॉट पे आपको मुनाफा है। आज इसका डे 1 सब्सक्रिप्शन था तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका 6 गुना से बढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्या हमको इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर माय ओपिनियन आज की डेट में IPO आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अपन को इस IPO में इन्वेस्ट करने में नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक हालांकि प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है और नुकसान होने के चांसेस कम है, फिर भी मेरी माने तो सेकंड डे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लिस्ट का इंतज़ार कर लेते हैं। उसी के बाद कहानी क्लियर होकर सामने आएगी कि IPO बढ़ रहा है कि IPO घटेगा। तो वेट फॉर सेकंड डे सब्सक्रिप्शन लिस्ट का। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।